समय के साथ भगवान भी बदलते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जानकारी दें। अगर हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करें। कुदरत का नियम है कि कोई भी चीज़ हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहती। यह नियम भगवान पर भी लागू होता है। सभ्यता के आरंभ से ही यह सिलसिला चला आ रहा है। पूर्व वैदिक काल में इंद्र, वरुण, सूर्य प्रमुख देवता के रूप में पूजे जाते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के प्रजापति विष्णु और रुद्र प्रमुख हो गए। यह क्रम आज भी चला आ रहा है। कल तक जो देवी देवता प्रमुख रूप से पूजे जाते थे, उनकी जगह दूसरे देवी देवता प्रमुख हो गए। संतोषी माता की जगह वैभव लक्ष्मी। कुछ समय पहले तक शुक्र के दिन पर संतोषी माता का अधिकार था। शुक्रवार के दिन लोग संतोषी माता के नाम से व्रत किया करते थे। इस दिन खट्टा खाना मना था। संतोषी माता को गुड़ चना का प्रसाद चढ़ाया जाता था। संतोषी माता का व्रत रखने वाले को 16 शुक्रवार व्रत रखकर उद्यापन करना होता था। इसी प्रकार इधर कुछ दिनों से संतोषी माता का स्थान वैभव लक्ष्मी माता ने ले लिया है। वैभव लक्ष्मी माता की पूजा से वही फल मिलता है जो संतोषी माता की पूजा से मिलता था, लेकिन दोनों की पूजा विधि में अंतर है। वैभव लक्ष्मी माता व्रत करने वाले को 21 या 11 व्रत करना होता है। लक्ष्मी माता को लड्डू एवं बताशे का प्रसाद चढ़ता है। व्रत के उद्यापन में जितना व्रत आप करते हैं, उतनी कन्याओं को भोजन करवाकर वैभव लक्ष्मी कथा की किताब भेंट करनी होती है, जिससे इस व्रत का प्रचार हो सके। गुरु की जगह साईं बाबा। जिस तरह शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत प्रचलित था, उसी प्रकार कुछ समय पहले तक गुरुवार का व्रत भी काफ़ी लोकप्रिय था। इस व्रत में भगवान विष्णु और केले के पेड़ की पूजा की जाती थी। व्रत करने वाले पीला भोजन करना होता था। इसी प्रकार इस दिन प्रसाद के तौर पर लड्डू एवं चने की दाल भगवान को अर्पित किया जाता था। ऐसी मान्यता थी कि इस व्रत को करने से विवाह में आने वाली बाधा दूर होती है, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलती है। पिछले कुछ समय से गुरुवार के दिन पर 18वीं सदी के संत साईं बाबा ने कब्जा कर लिया है। लोग गुरुवार के दिन साईं बाबा के नाम से व्रत रखते हैं। साईं बाबा को भुना हुआ चना, इलायची दाना का प्रसाद चढ़ता है। इसी प्रकार ऐसी मान्यता है कि साईं भगवान राम के अवतार हैं, इसलिए इन्हें साईं राम भी लोग कहने लगे हैं। साईं बाबा दयालु संत हैं जो सभी की फरियाद जल्दी सुनते हैं। साईं की इसी महिमा के कारण दिनानुदिन साईं भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। वास्तव में भगवान कौन? अब सवाल उठता है कि असल में भगवान कौन है? भगवान शाश्वत हैं, उन पर समय और प्रकृति का कोई असर नहीं होता है। यह गीता और अन्य शास्त्रों में भी वर्णित है। इस आधार पर देवताओं दो ही हैं जो नित्य हमारी सुध लेते हैं। सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक अगर कुछ है तो सूर्य और चंद्र ही हैं। इसलिए अपनी श्रद्धा को उनकी ओर केंद्रित करना चाहिए। इनकी पूजा से आपको शक्ति और आत्मबल मिलेगा, जिससे आप स्वयं ही सब कुछ करने समय सामर्थ्य हो सकेंगे। बार बार श्रद्धा एवं ईश्वर परिवर्तन को भगवान श्री कृष्ण ने गलत बताया है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा करने वाला भ्रमित होकर वास्तविक सत्ता से दूर हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से